वेलकम फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज के बारे में, जो कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज को समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स को समझना पड़ेगा, और वो टर्म्स उन टर्म्स में से एक टर्म चार्ज भी है। चार्ज क्या होता है? चार्ज इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रिपेल्स अदर सच सब्सटेंसेस और अट्रैक्ट्स देम। चार्ज को डिफ़ाइन करना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो ये क्या है? ये एक चीज़ होती है, मतलब किसी पार्टिकल में, जिसकी वजह से वो या तो दूसरे उस जैसे पार्टिकल को रिपेल करता है या फिर उसको अट्रैक्ट करता है। अगर दोनों पार्टिकल्स उनका चार्ज एक जैसा हो तो उसको बोलते हैं लाइक चार्जेस। अगर दोनों पार्टिकल इनका चार्ज एक जैसा ना हो तो उनको बोलते हैं अनलाइक चार्जेस। जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। उसी को बोलते हैं इफ़ द चार्जेस आर लाइक दे रिपेल, एंड इफ़ दे आर डिफरेंट दे अट्रैक्ट। इसको एक और तरीके से बोला जाता है कि लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। ये ऑब्जर्वेशन की वजह से ये हम बोल सकते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन की वजह से बोला जाता है कि लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। तो कन्वेंशन की वजह से हम दो तरह के चार्जेस को आइडेंटिफाई करते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज वो चार्ज होता है जो एक इलेक्ट्रॉन पे होता है, जो एक प्रोटॉन पे होता है, आई बेग योर पार्डन। और जो नेगेटिव चार्ज वो चार्ज है जो एक इलेक्ट्रॉन पे होता है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के सामने लाया जाए तो वो रिपेल करेंगे, तो क्योंकि ये लाइक चार्जेस हैं। इसी तरह अगर एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के सामने लाया जाएगा तो ये रिपेल करेंगे। न्यूट्रॉन्स जो हैं होते हैं उनमें कोई नेट चार्ज नहीं होता है। ये इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हमें उतना डीप नहीं जाना है। तो आप इतना याद रखिए कि ये एलिमेंटरी पार्टिकल्स हैं, एटम में होते हैं प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, अभी हम बता रहे थे, ये एक प्रॉपर्टी है मैटर की। इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि जब ये चार्जड पार्टिकल हम किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं तो उस पर फोर्स लगता है। मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या चीज़ होती है हम इसमें नहीं जाएंगे। आप इतना याद रखिए, जो मैग्नेट के अराउंड होता है वो मैग्नेटिक फील्ड होता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड में, यानी कि मैग्नेट के अराउंड एक चार्ज को मूव किया जाए तो उस पर फोर्स लगता है। तो वो प्रॉपर्टी एक सब्सटेंस की जिसकी वजह से उसको फोर्स लगता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, उसको भी चार्ज बोलते हैं। ये याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो बस आप इतना याद रखिए कि चार्ज की वजह से रिपल्शन या अट्रैक्शन होता है। चार्ज का ऐसा यूनिट कोलम है। कोलम कितना चार्ज होता है? 6.241 इंटू 10⁻18 प्रोटॉन्स में जितना चार्ज होता है वो एक कोलम के बराबर होता है। तो इसको हम दूसरी तरीके से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, लेकिन वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि लाइक चार्जेस अट्रैक्ट, लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर। जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज हैं और ये भी पॉजिटिव चार्ज हैं, ये दो पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपल करेंगे। ये प्रोटॉन्स हैं, और एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन जो हैं ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि अनलाइक चार्जेस हैं, ये अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। अब हम बताएंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इट इज़ द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट, या द एनर्जी स्टोर्ड इन चार्जेस दैट आर ब्रॉट टुगेदर डिस्पाइट सेम चार्ज। इसका मतलब क्या होगा? अब आप यहाँ देख लीजिए कि ये एक पॉइंट है जहाँ पे हमने बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस इकट्ठे किए हैं। फ़र्ज़ की कर लीजिए कि ये सारे प्रोटॉन्स हैं, इनको किसी पॉइंट से, मिसाल के तौर पर इन्फिनिटी से लाया गया है और यहाँ जमा किया है। हमको पता है, हमने पिछली वाली स्लाइड में पढ़ा है कि जो लाइक चार्ज हैं वो रिपल करते हैं। तो इनको लाने में हमें वर्क लगेगा, क्योंकि हमें रिपल्शन को ओवरकम करना है, और जो वो वर्क हमें लगेगा उसको पोटेंशियल बोलते हैं। अगर ये सारे चार्जेस एक जगह स्टोर हैं, डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे आर लाइक चार्जेस, दे विल रिपल ईच अदर, तो इनमें एक पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, तो उसी को पोटेंशियल बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। It is the work done in bringing a charge from infinity to a point, infinity to this point, a point, या फिर एनर्जी स्टोर्ड इन चार्जेस दैट आर ब्रॉट टुगेदर। मतलब ये हम चार्जेस हमने एक साथ लाए हैं, तो इनमें जो एनर्जी स्टोर है
उसको पोटेंशियल बोलते हैं। जैसे स्प्रिंग में स्टोर होती है एनर्जी, जब हम उसको कंप्रेस करते हैं वो स्टोर होती है एनर्जी। या दो मैग्नेट्स, अगर उनके दो मैग्नेट्स के नॉर्थ पोल्स को हम या साउथ पोल्स को हम एक जगह लाए तो उनमें एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर रहती है। जब हम उनको रिलीज़ करेंगे तो वो रिपल्शन की वजह से एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे जो ये प्रोटॉन्स होते हैं एक ही जगह, इनको इनमें एक रिपल्शन होता है और ये पोटेंशियल एनर्जी इनमें होती है, उसी को पोटेंशियल बोलते हैं। इसी तरह अगर हम इलेक्ट्रॉन्स भी लाएंगे किसी और जगह तो उसमें भी एक नेगेटिव पोटेंशियल होता है, इसको पॉजिटिव पोटेंशियल बोलते हैं, नेगेटिव पोटेंशियल बोलते हैं। और अगर हम इन दोनों को एक वायर के ज़रिए कनेक्ट करेंगे तो उसको बोलेंगे, इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस होगी, पॉजिटिव पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस होगी। और अगर इनको कनेक्ट करेंगे तो ये करंट फ्लो हो जाएगा, जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ फ्लो हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज को नलिफाई करेंगे, तो उसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। और वो हम कुछ नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे डिटेल में। फ़िलहाल हम इतना याद रखेंगे कि जो पोटेंशियल दो पॉइंट्स में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसको वोल्टेज बोलते हैं, या उसको पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं, या उसको ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोलते हैं। तो अब हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। ये एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स है, जैसा कि आपको बताया मैंने, ए और बी के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। ए में एक एनर्जी है, पोटेंशियल है, बी में एक पोटेंशियल है, उन दोनों के पोटेंशियल में जो डिफरेंस है उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, यानी कि वोल्टेज। इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोलते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। ये बेसिकली होता क्या है ये वोल्टेज ये एक प्रेशर, एक किस्म का प्रेशर या फोर्स है जिसकी वजह से एक चार्ज पार्टिकल मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाता है। मिसाल के तौर पर बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो उससे इलेक्ट्रॉन्स उठते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं। अगर वो सर्किट कंप्लीट हम करेंगे तो जितना हाई वोल्टेज होगी वो प्रेशर भी उतना ज़्यादा होगा और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दूर ट्रैवल करेंगे। इसी वजह से जो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं 11,000 वोल्ट या 33,000 वोल्ट, उनमें वोल्टेज बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उनको बहुत डिस्टेंस ट्रैवल करनी होती है, उस पावर को बहुत डिस्टेंस ट्रैवल करनी होती हैं, इसलिए उनकी वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाती है ताकि जो प्रेशर रहे मतलब जो प्रेशर रहे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का वो ज़्यादा रहे और वो ज़्यादा दूर तक जाए। एक्चुअल में जो ये वोल्टेज है और या पोटेंशियल डिफरेंस है ये फोर्स नहीं है। फोर्स फिज़िक्स में किसी और चीज़ को बोलते हैं, लेकिन उस सेंस में तो ये फोर्स नहीं है, लेकिन एक ये काम जो करता है वो फोर्स का ही करता है और प्रेशर का करता है। तो हाउ द प्रेशर ऑफ ए चार्ज टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट अनदर इज़ हायर इफ वोल्टेज इज़ हायर। ये तो मैंने अभी बताया कि अगर वोल्टेज हायर होगी तो प्रेशर जो जिस प्रेशर से एक चार्ज दूसरी एक कंडक्टर में चलता है तो उस प्रेशर को हम वोल्टेज बोलते हैं। जो ऐसा यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस का वो वोल्ट है। वोल्ट क्या होता है? 1 वोल्ट होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 ओम रेजिस्टर व्हेन 1 एम्पेयर करंट फ्लोज। ये हम ओहम्स लॉ से डिराइव करते हैं, ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है इसकी डेफिनेशन, क्योंकि आप इससे थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे अभी। अब हम एक एनालॉजी की तरफ जाते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। इलेक्ट्रिसिटी में दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक तो वोल्टेज होता है, दूसरा करंट होता है। वोल्टेज आपको मैंने अभी बताया जो प्रेशर या फोर्स होता है, जिस फोर्स या प्रेशर से एक चार्जड पार्टिकल आगे जाता है। जैसे कि ये बंदा इसको धक्का दे रहा है, ये बंदा वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है और ये बंदा जो अंदर जा रहा है ये करंट को रिप्रेजेंट करता है। करंट क्या होता है? करंट होता है कि कितना चार्ज एक सेकंड में पास हो जाएगा कंडक्टर के थ्रू। तो ये सिग्निफाई करता है ये जो आदमी जो लटका हुआ है इस पाइप में, ये सिग्निफाई करता है करंट कितना जाएगा अंदर। और ये फोर्स ये बंदा जो इसको धक्का दे रहा है ये सिग्निफाई करता है वोल्टेज कितनी है। और जो छोटी सी पाइप है ये सिग्निफाई करती है रेजिस्टेंस कितनी है। अब हम रेजिस्टेंस और करंट के बारे में आगे वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। तो पहले हम जानेंगे कि सर्किट क्या होता है। सर्किट जो होता है, सर्किट इज़ द पाथ दैट इज़ ट्रेवर्स्ड बाय इलेक्ट्रिक चार्ज इन फ्लो ऑफ करंट। जब हम किसी बैटरी को कनेक्ट करते हैं एक वायर से, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स को कनेक्ट करते हैं और फिर बीच में कोई लोड डालते हैं, वो मैंने नहीं दिखाया यहाँ पर। तो
जो पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट है वो कंप्लीट हो जाती है, उसको बोलते हैं सर्किट। सर्किट की दो किस्में होती हैं। क्लोज्ड सर्किट वो सर्किट होता है जिसमें स्विच खुला हो, और ओपन सर्किट वो सर्किट होता है जिसमें स्विच बंद हो। यानी कि जो डॉटेड लाइन है वो क्लोज्ड सर्किट है, यानी कि ऑन पोजीशन, और जो सॉलिड लाइन यहाँ पर है वो क्या बोलते हैं उसको, ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट मतलब बंद है सर्किट। जब हम लाइट जलाते हैं कमरे की तो हम स्विच ऑन करते हैं, उसको बोलते हैं क्लोज्ड सर्किट। इसी तरह जब हम स्विच ऑफ करते हैं उसको बोलते हैं ओपन सर्किट। आमतौर पर जो करंट है, जैसा कि हमने बताया कि डॉटेड लाइन जो है वो क्लोज्ड सर्किट को रिप्रेजेंट करती है। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं वायर के थ्रू, यानी कि कंडक्टर के थ्रू, सर्किट के थ्रू। तो लेकिन जो करंट की डायरेक्शन है वो हम लेते हैं कन्वेंशनली फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि जो करंट की डायरेक्शन है वो अपोजिट है इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन से। तो करंट इज़ ऑलवेज टेकन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन। ये आई है, ये इसके डायरेक्शन है दिखाई जाती है। आई रिप्रेजेंट्स करंट एंड वी रिप्रेजेंट्स वोल्टेज। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या है। ये अमाउंट ऑफ चार्ज है दैट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर और सर्किट इन ए यूनिट ऑफ टाइम, दैट्स 1 सेकंड। एक सेकंड में या एक मिनट में कितना चार्ज फ्लो होता है एक कंडक्टर के थ्रू, उसको करंट बोलते हैं। तो नॉर्मली जो है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब कैरियर्स ऑफ चार्ज, लेकिन जो सेमी कंडक्टर्स हैं उसमें होल्स भी होते हैं। हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल हम याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो होती है। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ टेकन एज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैथमेटिकली हम बोल सकते हैं कि करंट यानी कि आई इज इक्वल क्यू बाई टी। क्यू होता है चार्ज, यानी कि क्यू चार्ज के लिए है और टी टाइम के लिए है। तो कितना चार्ज, कितने कोलम्स ऑफ चार्ज फ्लो करेंगे एक सेकंड में, उसको बोलते हैं करंट। तो ऐसा यूनिट ऑफ करंट जो है वो एम्पियर है। हम तब बोलते हैं कि 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है जब एक कोलम 1 सेकंड में जाएगा, मतलब एक कोलम पास होगा 1 सेकंड में थ्रू द कंडक्टर, तो उसको बोलते हैं 1 एम्पियर। तो ये एनालॉजी हमने अभी आपको समझाई। आपको अभी भी बताया, वो भी बताया हमने कि वोल्टेज वो प्रेशर हैं जिससे फ्लो होते हैं चार्जेड पार्टिकल्स थ्रू ए कंडक्टर, और करंट वो अमाउंट ऑफ चार्ज है जो फ्लो होता है, कितने कूलम्स फ्लो होते हैं एक सेकंड में, उसको करंट बोलते हैं। तो ये हम दिखा रहे हैं नीचे, ये बैटरी का सिंबल होता है सर्किट्स में, जो रिप्रेजेंटेशनल सिंबल है बैटरी का। अब हम देखेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है, उसके लिए हम एक डायग्राम पहले देखेंगे। तो ये कंडक्टर का एक पीस है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है किसी कंडक्टर में तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं आउटर ऑर्बिटल से, और वहाँ पॉजिटिवली चार्जेड आयंस रहते हैं, ये वगैरह, इनको बोलते हैं कर्नल्स। तो जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं ये टकराते हैं इन कर्नल से, इस वजह से रेजिस्टेंस या ऑब्स्ट्रक्शन आती है फ्लो ऑफ करंट में, उस ऑब्स्ट्रक्शन को रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट ऑफर्ड बाय कंडक्टर। ये किस वजह से होता है? द ऑब्स्ट्रक्शन इज ड्यू टू कर्नल्स पॉजिटिव पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय नॉकिंग आउट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच पोज एन ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो रेजिस्टेंस वो ऑब्स्ट्रक्शन है जो कर्नल्स पोज करते हैं टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू ए कंडक्टर। जैसा कि हमने बताया कि ये कंडक्टर का पीस है। अब हम पीछे जाते हैं फिर से। तो रेजिस्टेंस क्या है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज़्यादा लॉन्ग कंडक्टर होगा उतने ज़्यादा कर्नल्स होंगे तो उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस थिकनेस, और जितना मोटा तार होगा उतनी कम रेजिस्टेंस होगी। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट जो है वो ओहम है, और ओहम कितना रेजिस्टेंस होता है? ओहम उस रेजिस्टेंस को कहते हैं कि जब हम एक कंडक्टर के एंड्स पे 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देंगे और उसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा, तो हम बोलते हैं कि उस रेजिस्टेंस, उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस जो है वो 1 ओम है। ये हम ओहम्स लॉ से डिराइव करते हैं। अब हम ओहम्स लॉ की तरफ आते हैं। ओहम्स लॉ स्टेट करता है कि जो एक कंडक्टर होता है उसमें जो करंट फ्लो करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो हम वोल्टेज उसके एंड्स पे देते हैं। तो
इसी को ओम्स लॉ कहते हैं। और जो रेशियो होता है वोल्टेज और करंट का, उसको वो कांस्टेंट होता है, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, जैसे कि हमने पहले ही बताया। ये रेजिस्टेंस कांस्टेंट होती है एक पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए। तो ओम्स लॉ हम ग्राफिकली अगर प्लॉट करेंगे करंट और वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है। तो मैथमेटिकली हम बोल सकते हैं कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, voltage applied across the ends of a conductor is directly proportional to the current flowing through it। या हम उसको बोल सकते हैं इक्वेशन के हिसाब से V इज इक्वल टू आई आर। आर जो है वो कांस्टेंट है और आर रेजिस्टेंस है। आर फिर आर निकलते हैं बराबर V बाई आई, वायर V इज वोल्टेज, आई इज करंट एंड आर इज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। थैंक यू वेरी मच। होप कि आपको समझ में आया होगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट क्या होता है और वोल्टेज क्या होती है। हमने इस वीडियो को थोड़ा ज़्यादा डिटेल में बताया क्योंकि कुछ सब्सक्राइबर्स ने बोला था कि पिछला वीडियो जो है वो फास्ट है और उसमें ग्राफिक्स कम है, इसलिए हमने थोड़ा ज़्यादा डिटेल में बताया। थैंक यू वेरी मच।